Welcome back, students. So let us start exercise 13.3 of your NCERT textbook. In this, we deal with the problems having conversion of one shape into another shape. तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करना है, और जब हम एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो शेप है दैट विल चेंज, डायमेंशन विल चेंज, बट one thing which remains same, that is the volume of that shape basically, or volume of that solid. So here first question is that a metallic ball of radius 4.2 centimeter is recast into a cylinder of radius 6 centimeter. So we need to find the height of the cylinder. तो बच्चों यहाँ पर एक कॉमन बात ये है दोनों में कि जो मेटालिक बॉल थी उसको आपने मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद उसे एक आपने सिलेंड्रिकल शेप दे दिया, तो जो उसका बॉल का वॉल्यूम है जो कि स्फेरिकल था और जो वॉल्यूम किसका है सिलेंडर का, दोनों सेम रहने वाले हैं, बट डायमेंशन ऑफ कोर्स दे विल चेंज. तो इन क्वेश्चन में आपको ध्यान रखनी है एक बात कि जब आप, क्योंकि दो क्वांटिटीज का वॉल्यूम आप फाइंड करेंगे, लगभग दोनों के अंदर एक्सेप्ट क्यूब एंड क्यूबॉइड पाई का यूज होने वाला है, तो पाई को आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि पाई मींस 22/7, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उसको सिंप्लीफाई करने में, और दो बार सॉल्व करेंगे जब उनको आप इक्वेट करेंगे तो कैंसिल होना ही है. सो देयर इज नो नीड टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ पाई. सो आप क्या करें, पाई की टर्म्स में ही आप सॉल्व करें और दोनों तरफ पाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा. पहला क्वेश्चन, तो आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फॉर्मूले आपको याद होने जरूरी है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब. तो इसका रेडियस हमने r लिया है और इसका रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल R. राइट नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहने वाला है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो आप दोनों को इक्वेट कर लेंगे. अब इसमें पहले पाई दोनों में कैंसिल हो रहा है, सो पाई टू पाई कैंसिल. अब ये आर और दोनों आर डिफरेंट है, ये 4.2 है वो 6 है, दोनों के डायमेंशन डिफरेंट है, तो आपको एच की वैल्यू फाइंड करनी है. So here 4/3, the value of R is 42/10, 42/10 equal to, and this R is 6 into 6 into, और ये है H. तो आप इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों तो आप पाएंगे कि 6 7 and then 6 7 जा 42. ठीक है, फिर यहां से आप इसे सिंप्लीफाई करें तो 14 पे ये कैंसिल होगा, एंड अगेन 2 7 जा 2 5 जा, तो ये भी आपका 5 पे कैंसिल हो रहा है. सो द H इज 7 क्यूब 343, 5 क्यूब 125. सो दिस इज 2 पॉइंट, जो भी आपका अप्रोक्सीमेटली आता है आप उसको उसमें लिख देंगे, दैट इज सेंटीमीटर. ठीक है, तो 2 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू आएगी, आप उसे लिखिए. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, वी आर हियर विद 3 स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड कन्वर्टिंग इनटू अ one sphere, combining into a one sphere. So we need to find the radius of the new sphere. तो बच्चों आप इन तीनों जो स्फीयर दी हैं आपको, फर्स्ट रेडियस, सेकंड रेडियस, थर्ड रेडियस, तो तीनों को क्या करो, वॉल्यूम निकाल लो. जब तीनों का वॉल्यूम निकालोगे तो उस तीनों के वॉल्यूम को ऐड कर दोगे तो एक नया स्फीयर बन जाएगा. तो लेट अस से द वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 प्लस वॉल्यूम 3. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. तो ऐसे आप इनके वॉल्यूम लिखेंगे तो सभी के अंदर आप देखेंगे 4/3 पाई तो कॉमन आएगा ना, तो यहां पर बचेगा R1 क्यूब, R2 क्यूब और R3 क्यूब.
और इसको हमने r मान लिया जो नया स्फीयर। तो आप देखेंगे 4/3 पाई कैंसिल हो रहा है। सो ये सिंप्लीफाई r क्यूब इक्वल टू दिस इज 6 क्यूब 8 क्यूब 10 क्यूब, तो 6 क्यूब बच्चों 216, 8 क्यूब 512, 10 क्यूब 1000, तो which is 1728 and the cube root of 1728 is 12 centimeter. So the new radius of the new sphere is 12 centimeter. Now third number and fourth number are very important question for any kind of exam. बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, ये क्वेश्चन आप स्टेटमेंट पढ़े ध्यान से बुक में से। A 20 meter deep well with a diameter of 7 centimeter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform of 22 by 14. मतलब आपने ये क्या है, दिस इज अ वेल, दिस इज अ सिलेंड्रिकल शेप, इसमें से आपने मिट्टी निकाली, यहाँ से मिट्टी निकाली और मिट्टी निकाल के क्या करा आपने, उस मिट्टी को एक क्यूबोइडिकल फॉर्म में एक प्लेटफॉर्म बना दिया उस वेल के साथ साथ, ठीक है। तो दैट इज क्यूबोइडिकल इस तरह का एक प्लेटफॉर्म जो आपने देखा हो कभी, जो वेल के पास होता है। तो उस मिट्टी को यहां पर इवनली चारों तरफ डाल दिया टू मेक अ प्लेटफॉर्म ऑफ 22 by 14, राइट। तो ये पूछ रहा है कि जो प्लेटफॉर्म बना इसकी हाइट कितनी रेज हुई, वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। सो बच्चों ये क्या है, आपका मिट्टी बाहर निकली, उस मिट्टी को आपने इसमें डाला, तो जो मिट्टी को आपने बाहर प्लेटफॉर्म बनाया था, प्लेटफॉर्म जो भी आप देखेंगे तो प्लेटफॉर्म क्या होगा, लेंथ ब्रेड्थ और उसमें हाइट भी होगी, तो अगेन उसका भी वॉल्यूम निकलेगा। और वो प्लेटफॉर्म क्यों ऊपर उठा, क्योंकि आपने मिट्टी निकाल उठाई और वहां से उसमें डाल दी। इट मींस जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ होगा वही वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म होगा। सो यहां पर आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है वो क्यूबॉइड है, दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज LBH, तो L22 B14 into H we need to find, and volume of earth taken out is pi 22 by 7. I am writing 22 by 7 here in place of pi because यहाँ पर pi नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगा, because यहाँ पर pi नहीं है जिससे कि वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर pi की वैल्यू 22 by 7 रखी, r square, and r is diameter is 7, radius is 7 by 2, तो 7 by 2 स्क्वायर करेंगे, 7 by 2 into 7 by 2 into h is 20, राइट। सो दिस इज h, तो आप इसको h को कैपिटल H ले सकते हैं ना। ये 7 कैंसिल हुआ, ये आपका 22 भी कैंसिल हुआ, राइट। 7 2 जा 14, अभी 2 पे ये 10 हुआ, 2 पे ये 5 हुआ, तो h is 5 by 2 means 2.5 मीटर। तो हाइट जो रेज होगी दैट इज 2.5 मीटर। Now question number 4, a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around in the shape of a circular ring. तो जो पुराना क्वेश्चन था, आपने उस मिट्टी को निकाल कर क्या करा था, आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया था क्यूबोइडिकल, बट अब यहाँ पर जो मिट्टी निकाल रहा है, उस मिट्टी को निकाल के वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर रिंग की फॉर्म में फैला रहा है। तो सर्कुलर रिंग की फॉर्म में फैला रहा है मतलब जो पहले से एक रिंग बना हुआ है सर्कुलर रिंग, क्योंकि उसका जो बेस है सिलेंडर का वो तो सर्कल की फॉर्म में है, तो उसके चारों तरफ उसने उसको फैला दिया एट अ विड्थ ऑफ 4 मीटर। मतलब जो पुराना आपका जो दिया है सिलेंडर उसका जो रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर है, तो जो नया जो रिंग बनेगा उसका जो रेडियस होगा दैट इज 1.5 प्लस 4 दैट इज 5.5। नाउ वी नीड टू फाइंड द हाइट रेज्ड ऑफ द सर्कुलर एम्बैंकमेंट जो बना उसका किनारा, उसकी हाइट जो रेज हुई वो फाइंड करनी।
तो जो मिट्टी बाहर निकली, पहले आप लिखिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, दैट इज पाई आर स्क्वायर, मतलब 1.5 स्क्वायर, और h कितना है आपका 40। तो पाई को आप चाहे तो सोल्व कर ले, ना तो छोड़ दे, क्योंकि नेक्स्ट वाले में पाई आना है। तो दैट इज पाई 2.25 इंटू 14। कंप्लीट सोल्व मत करें, क्योंकि नेक्स्ट वाले में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कैंसिल कर देंगे इसको ना। अब इस मिट्टी को बाहर निकाला और एक सर्कुलर रिंग बनाया। अब ध्यान से समझा, जो सर्कुलर रिंग बनाया वो ऊपर से कैसे दिखाई देगा आपको, मैं उसको बना के दिखा रहा हूं। जो रिंग है वो इस तरह से दिखाई देगा आपको ऊपर से, ये अपर फेस है उसका, ठीक है। और ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड मतलब इसकी मोटाई भी दे रखी है आपको ये वाली, ठीक है। तो इसका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, क्योंकि अपर फेस है, अंदर भी कुछ है इसके अंदर। तो इसका जो रेडियस है 1.5 है और ये वाला रेडियस 5.5 है। तो इसको वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ रिंग दैट इज कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई एच होगा, क्योंकि यहां से तो बीच में से खाली है ये। तो पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और यही जो बाहर मिट्टी निकली वो इसके इक्वल होगी, देन इट इक्वल्स टू पाई एच, हमें इसकी फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। देन आर स्क्वायर इज 5.5 माइनस स्मॉल आर इज 1.5। तो इसको आप कंप्लीटली सॉल्व मत करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करके सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व होगा। इक्वल्स टू पाई 2.25 इंटू 14। तो पाई से पाई को कैंसिल करें पहले, तो फिर यहां पर बचा h इक्वल्स टू h इंटू a माइनस बी करेंगे तो 4 होगा, और a प्लस b करेंगे तो 7 होगा। दैट इज 2.25 इंटू 14। तो 7 2, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। तो h इक्वल्स टू 2.25 by 2, 1.125 मीटर इज द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, जो मिट्टी कल ऊपर उठेगी। तो बच्चों दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे, इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जो मिट्टी बाहर निकली उसका आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया क्यूबेडिकल, इस तरह से बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, या फिर आप ऐसे इसको यहाँ बना के देख सकते थे। इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बना क्यूबेडिकल, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, हाइट हमें फाइंड करनी थी। यहाँ पर वो जो मिट्टी बाहर निकाली उसको सर्कुलर रिंग में उस कुएं के वेल की चारों तरफ फैला दिया, द विड्थ ऑफ 4 मीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 कंटेनर हैं आपके पास, एक कंटेनर जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, एक कंटेनर जो कि कॉनिकल शेप में है। ठीक है, एक कंटेनर जिसका डायमीटर 12 है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो हाइट और 15 सेंटीमीटर दिया है, और दिस इज फुल ऑफ आइसक्रीम। नाउ इसमें से आपको वो आइसक्रीम कोन्स के अंदर डालनी है। कोन्स दे रखे हैं आपको, देखिए मान लो आपके पास बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, तो आपने सिलेंड्रिकल जो बाहर मार्केट से मिलता है आपको सिलेंड्रिकल शेप का क्या लिया है, कंटेनर लिया है जिसमें आइसक्रीम है, उसको आपको अपने दोस्तों को कोन भर भर के देने हैं। ठीक है, और कोन जो है इस तरह से है कि कॉनिकल शेप हो, उसके ऊपर एक हिप बनी हुई है हेमिस्फेरिकल शेप में। ठीक है, तो उसमें आप इसमें से उसमें आइसक्रीम डालोगे तो ये पूछ रहे कि कितने कोन्स आप उसमें फिल कर सकते हैं, अपने कितने दोस्तों को आइसक्रीम खिला सकते हैं। तो क्या करें, इसका वॉल्यूम निकाल लें। तो वॉल्यूम सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 6 और एच एस का 15। अब ये इक्वल टू एन, नंबर ऑफ कोन्स, हमें ये तो फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ कोन्स, तो कोन का जो इसका जो एक वॉल्यूम होगा उसमें हेमिस्फेयर और इसको ऐड करोगे, कोन को ऐड करोगे, तो हेमिस्फेयर का होगा 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है, डायमीटर 6, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना है यहाँ पर, फिर से 3 इंटू 3 और h आपका है 12। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट 9540 पाई इक्वल्स टू, इन दोनों में से आप पाई कॉमन ले लीजिए, n तो फाइंड करना ही है। पाई कॉमन लिया, फिर ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, इधर भी एक 3 कैंसिल हुआ, 2 3 जा 6 18 और ये बना बच्चों आपका
36 54 हो गए, तो पाई कैंसल, इट विल बी ऑल्सो कैंसल 10, तो नंबर ऑफ कॉन्स आर 10, तो 10 कॉन्स बनेंगे यहाँ पर। अब 10 फ्रेंड्स को आइसक्रीम खिला सकते हैं।